दोस्तों, आम आदमी को महंगाई से राहत देने के लिए केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार नए साल 2024 के पहले कुछ नए प्लान कर रही है। मैंने आपको आज मॉर्निंग में एक खबर बताई थी कि आने वाले समय में जल्द ही नए साल में पेट्रोल डीजल के दाम भी घटेंगे। बड़ी कटौती की तैयारी में सरकार आपकी जेब पर कितना असर पड़ेगा, तो वजह ये कि नए साल 2024 में क्या कि लोकसभा चुनाव भी आ रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा कुछ और कारण बन रहे हैं, जैसे 6 महीने के न्यूनतम स्तर पर अभी क्रूड ऑयल की खरीदारी चल रही है। दिसंबर 2023 में औसत $77.14 प्रति बैरल की दर से कच्चा तेल खरीदा गया, जो कि काफी कम रेट पर खरीदा गया। पिछले कुछ महीनों में रेटें कितनी थी, ये देखिए आप 74.93, 83.76 तक भी क्रूड ऑयल खरीदा था, जबकि अभी 77.14 में खरीदा। तो मैंने आपको बताया ना कि ये काफी कई कारण बन रहे हैं, जिसकी वजह से साल 2024 की शुरुआत में आपको पेट्रोल डीजल की महंगाई से राहत मिल सकती है। और यहाँ तक कि हमारे देश के परिवहन मंत्री नितिन गडकरी भी क्या बोले, देखिए जरा। पेट्रोल डीजल का इम्पोर्ट रोकना भारत के लिए एक नई आजादी हो, और अगले साल 2025 तक तो सरकार ने ये लक्ष्य रखा है कि पेट्रोल डीजल का इम्पोर्ट यानी कि आयात बिल्कुल ही नहीं करेंगे। भारत को नई आजादी का अनुभव होगा जब इम्पोर्ट पेट्रोल डीजल पर रोक लग जाएगा। लिटरली परिवहन मंत्री नितिन गडकरी बोले कि जब तक इसका आयात बंद नहीं होगा, दुनिया भर में आतंकवाद नहीं रुकेगा। मेरे जीवन का उद्देश्य ही यही है कि पेट्रोल और डीजल का आयात भारत से तो कम से कम पूरी तरह से बंद करना। अब देश के परिवहन मंत्री ऐसा क्यों बोल रहे हैं? ताकि इससे दो बड़े फायदे होंगे दोस्तों। एक तो भारत का इम्पोर्ट बिल्कुल बंद हो जाएगा, तो भारत की कमाई और ज्यादा बढ़ेगी, जीडीपी इकोनॉमी में भी बढ़ोतरी होगी, राइट। और दूसरा सबसे बड़ा फायदा होगा, आम आदमी को पेट्रोल डीजल की महंगाई से राहत मिलेगी, क्योंकि हमारे देश में भी आपको पता होगा केंद्र सरकार एथेनॉल फ्यूल, हाइड्रोजन फ्यूल को बढ़ावा दे रही, जिससे कि सस्ते में गाड़ियां चल सके। और ऊपर से इलेक्ट्रिक व्हीकल को बढ़ावा देने के लिए तो सरकार इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर सब्सिडी वगैरह, इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना, ये काफी प्रयास कर ही रही है। तो जल्दी आपको 1-2 साल में देश में वाकई में ये बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे। यहाँ तक कि नितिन गडकरी ने अभी खुद कहा था कि 2030 तक तो भारत में सालाना 1 करोड़ इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री शुरू हो जाएगी। ईवी उद्योग को बढ़ावा देने के लिए भी, इलेक्ट्रिक व्हीकल की इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए भी सरकार नित्य नए प्रयास कर रही है। और 2030 तक हर साल 1 करोड़ इलेक्ट्रिक वाहन तो बिकेंगे। इस सेक्टर में 5 करोड़ युवाओं को नौकरियां भी मिलेगी। दो सोल्यूशन होंगे इससे, बेरोजगारी भी कम होगी, पोल्यूशन भी खत्म होगा। अभी हाल ही में आपको पता होगा दिल्ली में बार बार प्रदूषण बढ़ता रहता है। सरकार ने BS3 पेट्रोल और BS4 डीजल वाहनों पर भी वापस से रोक लगा दी है। तो कहने का मतलब ऑल ओवर ये है दोस्तों कि पेट्रोल डीजल अगर सस्ता होगा तो आम आदमी को कई सारी राहत मिलेगी। ठीक है, वैसे अभी पेट्रोल डीजल के रेट लिस्ट क्या चल रहे हैं? ज्यादातर जगहों पर 100 के आसपास ही चल रहे हैं। दिल्ली में देखिए आप 96 रुपए 72 पैसे पेट्रोल का रेट है, डीजल 89 रुपए 62 पैसे। कर्नाटक बंगलुरु में 101 रुपए पेट्रोल का रेट है, डीजल 87 रुपए। लखनऊ में 96 रुपए पेट्रोल, डीजल 89। उत्तर प्रदेश नोएडा में 96 पेट्रोल 89 डीजल। हरियाणा गुरुग्राम में 97 पेट्रोल 90 डीजल। पंजाब चंडीगढ़ में 96 पेट्रोल 84 डीजल। बिहार पटना में 107 पेट्रोल 94 डीजल। ये अलग अलग रेट लिस्ट है। और बाकी तो देखते हैं 2024 में कितना सस्ता होता है। जो भी लेटेस्ट अपडेट आएगा वो तो मैं आपको बताऊंगा ही। लेकिन महंगाई पर राहत देने वाली एक और शानदार खबर चावल आटे को लेकर आ रही है। देखिए आप 25 रुपए प्रति किलो पर अब चावल बेचेगी सरकार। भारत ब्रांड के तहत देश भर में मिलेगा चावल भी, और वो भी 25 रुपए प्रति किलो मात्र। इससे पहले आपको पता होगा सरकार की तरफ से भारत ब्रांड के तहत आटा लॉन्च किया गया। अब नए साल की शुरुआत के तहत सरकार ने 25 रुपए प्रति किलो भारत ब्रांड के तहत चावल भी बेचने का फैसला किया। चावल के दामों में आई तेजी को नियंत्रित करने के लिए सरकार इस तरह का नया प्लान बनाया है, जबकि सरकार इससे पहले आटे के अलावा दालें भी भारत ब्रांड के तहत बेचना शुरू कर चुकी है। अभी देश में चावल की औसत कीमत 43 रुपए है, और ये जो आटा होगा इसे भारतीय नेशनल एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया यानी कि नाफेड और NCCF नेशनल कोऑपरेटिव कंज्यूमर्स फेडरेशन और केंद्रीय भंडार आउटलेट के माध्यम से बेचा जाएगा। खुद एक सरकारी अधिकारी ने इस बात की जानकारी दी है। अभी भारत ब्रांड के तहत नवंबर में सरकार ने आटा लॉन्च किया था, जिसकी कीमत 27.5 रुपए प्रति किलो के हिसाब से बिक रही है। खाने पीने की चीजों में आम आदमी को महंगाई से राहत देने के लिए केंद्र सरकार की तरफ से ये नए प्लान बनाए गए हैं, क्योंकि अभी हमारे देश के 2 सबसे बड़े मुद्दे हैं वाकई में देखा जाए दोस्तों तो। एक तो महंगाई और दूसरी बेरोजगारी। और उम्मीद है कि सरकार एक एक करके दोनों पर समाधान आम आदमी तक पहुंचाने की कोशिश करेगी। बहरहाल जो भी आगे नए अपडेट्स, नए नियम आएंगे, मैं आपको इसी चैनल DLS न्यूज के माध्यम से बताता रहूंगा। इसके लिए आप मेरे साथ जुड़े रहेगा। DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबा दीजिएगा। साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। और भी इस पर आपकी क्या राय है मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।